हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी परिणाम सीरीज चल रही है फॉर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। ये जो हमारी सीरीज है ये स्पेशल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। हालांकि अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं है पर जल्दी ही नोटिफिकेशन आने वाला है। अगर आप दिल्ली पुलिस को टारगेट कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको अगर आपने कंटिन्यूटी बनाए रखी तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप जैसे मैं मैथ करवाता हूं इसमें, ठीक, मैथ का प्रैक्टिस सेट विद कंसेप्ट, जहां कंसेप्ट की नीड होती है वहां मैं कंसेप्ट भी बताता हूं। तो जैसे दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल का एग्जाम होता है एग्जीक्यूटिव वाला, उसमें मैथ के आते हैं 15 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप इसे एग्जाम तक जारी रखोगे, इस सीरीज है मतलब देखोगे, कंटिन्यूटी बनाए रखोगे तो 15 में से 15 ठीक करके आओगे, इस बात की गारंटी है। क्यों? क्योंकि देखो दिल्ली पुलिस में जो कांस्टेबल का एग्जाम होता है उसमें मैथ का जो लेवल होता है नॉर्मल सा होता है, टफ तो होता नहीं है। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही गया होगा। और देखो क्लास लेने का मतलब यही है, आपको खुद भी सोल्व करने हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी वीडियो कहानी की तरह देखनी है, नहीं, आपको खुद भी सोल्व करने हैं। और लास्ट में कमेंट सेक्शन में आपको बताना भी है कि आप 15 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए। ठीक है, कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, करो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो आसान सा है। इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु पर कर में 10% की कमी की जाती है लेकिन इसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है। इससे प्राप्त कर राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? देखो इसके मैं दो मेथड बताऊंगा। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? सक्सेसिव परसेंटेज से। क्यों? देखो सबसे पहले इसने कह दी कि 10% की कमी करी, मतलब सबसे पहले 10% से वैल्यू घटा दी है, फिर 20% की कर दी वृद्धि, यानी 20% से वैल्यू बढ़ा दी है। ठीक है, ठीक है। तो इस सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मैं देखो फॉर्मूला वगैरह सब चीज लिखवाऊंगा। ये होता है ए यानी 10%, देखो ये आएगा माइनस का, क्योंकि इसमें कमी करी है 10% की। ये आएगा प्लस का, 20% की वृद्धि हुई है, प्लस माइनस का 10 मल्टीप्लाई 20 और अपॉन 100। देखो दो जीरो से ये दो जीरो खत्म हो जाएंगी। ठीक, माइनस का 10 प्लस के 20, यहां बचेगा क्या? प्लस का 20, प्लस का 10 बचेगा, सॉरी। ठीक, अब देखो माइनस आ जाएगा बाहर, यहाँ क्या बचेगा? 2 एकम 2, तो 10 में से 2 जाएगा 8। तो ओवरऑल 8% का क्या होगा? हमें लाभ होगा, जो कि दिया है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या हमारा सही है। ठीक है, आपके समझ में ये आया या नहीं आया? और देखो दूसरा मेथड देख लो इसका। देखो राजस्व में हमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये बताना है। तो राजस्व क्या होता है? रिवेन्यू। ठीक, रिवेन्यू होता है हमारा प्राइस इंटू कंजप्शन, ये होता है। अब इसने क्या बोला था? कर में 10% की कमी कर दी। देखो यहाँ कर दिया है, कर दे दे या प्राइस दे दे, मूल्य दे दे, बात एक ही है। ठीक है, 10% की कमी करी है इसमें, तो 10% का मतलब यानी कि कह सकते हैं अगर पहले वैल्यू 10 थी तो बाद में कितनी होगी? 9 हो गई। ठीक, और जो खपत है उसमें 20% की वृद्धि हुई है। 20% का मतलब यानी कि कह सकते हैं हम, अगर पहले 5 वैल्यू थी तो बाद में कितनी होगी? 6 होगी। ठीक है, रिवेन्यू जो होगा इनका मल्टीपल होगा। अभी मैंने बताया था प्राइस इंटू कंजम्पशन, यानी कि 10 इंटू 5। ठीक है, रेशो में लिख रहा हूं मैं, 9 इंटू 6। अब देखो ये आ जाएगा 10 पंजे 50, ठीक, इंटू ये 9 छिक्का 54। तो देख सकते हैं आप कि पहले 50 था रिवेन्यू, बाद में हो गया 54, यानी 4 से बढ़ा है। 4 से बढ़ा है कह सकते हैं। ठीक, 4 से बढ़ा है 50 पर। अगर मैं इसे परसेंटेज में निकालूंगा तो निकाल सकते हैं परसेंटेज में भी। देखो ये डायरेक्ट कट जाएगा, 50 दूनी 100 और 2 चौक 8, तो कितना आया? 8% आया अभी। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। हालांकि जो बेस्ट मेथड है वो है सक्सेसिव परसेंटेज से आप सीधा कीजिए, इससे जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, करो एक बार खुद। देखो जब भी मतलब होगा आपका जब आप क्वेश्चन को खुद सोल्व करोगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेरी वीडियो कहानी के तौर पर देख रहे हो, आपको कलम भी चलानी पड़ेगी। ठीक है, मैथ में कलम चलाना जरूरी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। करो, देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है। ठीक, मतलब ये कह रहा है कि अपनी कुल आय में से संजय 20% घर के किराए पर और शेष का 70% घरेलू खर्च पर व्यय करता है। यदि वह 1800 बचाता है तो उसकी कुल आय कितनी है? देखो थोड़ा ध्यान से समझना है। कुल आय हमने मान ली इसके 100, ठीक है, 20% उनने घर के किराए पर खर्च कर दिए, तो बचेंगे कितने उसके पास? 80 बचे।
अब कह रहा है शेष का 70% वो घरेलू खर्च पर व्यय करता है। शेष का यानी 80 का 70% वो खर्च करता है, तो यानी 80 का अब उसके पास कितने बचेंगे, 70% तो उसने खर्च कर दिया, 30% बचेंगे। ठीक, 30%, 30/100 लिख लेंगे हम। ठीक, जो बचे ये बचे 1800, ये 1800। ठीक, अब उसकी कुल आय बता दें, यानी हमें ये निकालनी है 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, 100 की वैल्यू निकालनी है यहाँ से बस, तो 100 की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म, ठीक है, 100 जाएगा इधर, इधर क्या हो जाएगा हमारा, इसे भी काट सकते हैं। देखो 2 चौक 8 और 25 चौका 100। ठीक, इधर क्या बचेगा, 2, ठीक, मल्टीप्लाई में 3/25 ये, और इधर क्या बचा, खाली 18 बचा। अब इसे भी काट सकते हैं। देखो 3 छिंग 18, 25 जाएगा इधर, तो 2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ठीक, 2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 25 छिक्का 185 आ गई। हमें निकालनी है 100 की वैल्यू। देखो दोनों तरफ से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, 50 से दोनों तरफ कर दो मल्टीप्लाई, तो 50 दूनी 100, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे यहाँ से, 100 की वैल्यू आ जाएगी 15 पंजे 75, यानी कि 7500 ये आ जाएगी। तो ये क्या आ गई, उसकी इनकम आ गई, कुल आय। तो 7500 किस में दिया है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। बढ़े आगे, थर्ड क्वेश्चन ये है, करो एक बार खुद। देखो इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो कर राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो सेम क्वेश्चन अभी करवाया था थोड़ी देर पहले, ये भी ऐसे ही है। देखो 20% की कमी करी कर में, यानी कह सकते हैं पहले 20% से वैल्यू क्या करी है, घटा दी है, फिर बाद में खपत में 15% की वृद्धि करी है, फिर बाद में वैल्यू 15% से बढ़ा दी है, कह सकते हैं। ठीक, यहां भी हमारा सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला लग जाएगा। करो इसे बिल्कुल बेसिक से, तो AB/100 यही होता है। ठीक, यानी 20% ये आएगा माइनस का, क्योंकि कमी है। ठीक, ये आएगा प्लस का 15, ठीक, प्लस माइनस 20 इंटू 15 और अपॉन 100। देखो मैं बिल्कुल बेसिक से इसलिए बता रहा हूं कि अगर कोई वीक से वीक एस्पिरेंट भी है तो उसके भी समझ में आना चाहिए। -20 + 15 यानी कि -5। ठीक, माइनस आएगा देखो बाहर, अगर मैं इसे काटूंगा, देखो 20 पंजे 100 और 5 तिया 15, तो यहां से क्या आएगा 3, तो 5 और 3 8, तो माइनस के 8 आ गया। तो कह सकते हैं माइनस के 8%। देखो यहाँ माइनस क्या शो कर रहा है, घाटे को यानी हानि को, तो कह सकते हैं 8% की उसे क्या होगी, हानि होगी। तो 8% की हानि किसमें, ये रहा 8% की कमी। ठीक है, तो माइनस यहाँ क्या शो कर रहा था, हानि को। समझ में आया या नहीं आया। और देखो नहीं आया तो अभी मैंने इसका एक दूसरा मेथड बताया था, वही 20% की कमी करिए कर में, तो कह सकते हैं पहले 20% का मतलब, अगर पहले वैल्यू कर 5 था तो कितना हो गया, बाद में 4 हो गया, यही मतलब है। खपत में 15% की वृद्धि करिए, 15% का मतलब यानी कि पहले, हाँ कह सकते हैं पहले वैल्यू अगर खपत 20 थी तो बाद में कितनी होगी, 23। ठीक, क्योंकि देखो 15% का मतलब यही होगा ना, 15/100। ठीक, इसे मैं काटूंगा, 3 पंजे 15, 20 पंजे 100, कह सकते हैं 20 से कितनी बढ़ी है, 3 बढ़ी, यानी पहले 20 थी तो 20 और 3 23, बाद में कितनी होगी, 23 हो गई। ठीक है, अब प्राइस क्या होता है, इनका मल्टीपल। तो यहां से अगर हम प्राइस कह रहा हूँ, सॉरी रिवेन्यू, जो रिवेन्यू आएगा इनका मल्टीपल आएगा, 20 पंजे 100, ठीक, और 23 चौका 92। तो कह सकते थे पहले रिवेन्यू 100 था तो बाद में कितना हो गया, 92 हो गया। तो देख सकते हैं 8 की कमी आई है, किस पर, 100 पर। ठीक, तो मल्टीप्लाई अगर हमेशा परसेंटेज में निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा, तो यहाँ से 8 ही परसेंटेज आ जाएगा। ठीक, घाटा हुआ 8% का, जो कि ये रहा। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया। देखो मैं हर संभव प्रयास करूंगा आपको बेहतर से बेहतर समझाने का। करो फोर्थ क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार ने 70% वैध मत प्राप्त किया और 172 मतों के बहुमत से जीत हासिल की। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी। देखो ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन है। 100% मान लिया हमने वैध, ठीक, यानी 100 मान लिया हमने वैध मत। अब कह रहा है कि 70% वैध मत प्राप्त किए किसने, एक उम्मीदवार ने। जब 70 मत प्राप्त किए तो बचेंगे कितने, 30 मत, 30 बचे, यानी 100 का 70% निकालूंगा 70 ही आएगा, बचेंगे कितने, 30%, जो कि 30 आएगा। तो ये जीतने वाला कैंडिडेट है विनर, ये हारने वाला कैंडिडेट है लूजर।
ठीक, तो ये जीता कितने वोटों से? तो 70 में से 30 जाएगा 40 वोटों से जीता है। ठीक, तो ये दे रखी 40 की वैल्यू, यानी 172 मतों से वो जीता। तो 172 मत जो है ये 40 की वैल्यू है। तो हमें से क्या निकालना? वैध मतों की कुल संख्या। वैध मत हमने माने थे 100, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल सकते हैं। देखो अगर मैं इसे 4 से काट दूं तो यहाँ बचेगा 10, तो 10 की वैल्यू क्या आएगी? 4 चौक 16 और 4 तिया 12। ठीक, हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, तो अब दोनों तरफ क्या कर देंगे? 10 से मल्टीप्लाई। ठीक, दोनों तरफ कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो हमारी क्या आ जाएगी? 100 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 100, यहाँ क्या हो जाएगा? 430। तो 430 किसमें दिया है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। आया समझ में या नहीं आया ये बताओ आप। करो 5वां क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो इसमें कह रहा है कि एक गांव के 10% निवासियों की मृत्यु हैजा से हो जाने पर दहशत फैल गई। इस दौरान शेष 25% निवासियों ने गांव छोड़ दिया और जनसंख्या घटकर 4050 रह गई। मूल यानी शुरुआत में निवासियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। शुरुआत में निवासियों की संख्या हमने मान ली, देखो x। ठीक है, अब ये क्या कह रहा था? एक गांव में 10% निवासियों की मृत्यु, 10% निवासियों की मृत्यु जो हैजा हो जाने से हो गई। ठीक, तो 10% जब खत्म हो गए तब बचेंगे कितने? 9/10 ये बचे होंगे। ठीक, अब कह रहा है कि इस दौरान जो बचे यानी शेष 25% निवासियों ने गांव छोड़ दिया। जब 25% निवासी गांव छोड़ देंगे बचेंगे कितने? 75%। 75% का मतलब 3/4 ये। ठीक, छोड़ने के बाद जो संख्या वो इतनी रह गई, ये 4050, ये 4050 बस। अब इसे सोल्व करके यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। यही पूछा था निवासियों की संख्या मूल में, यानी शुरुआत में कितनी थी। करो इसे सोल्व, तो 9 से कट ही जाएगा डायरेक्ट। ठीक, तो काटेंगे, यानी कि 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, ये आ गया 450। 3 से भी काट सकते हैं, यानी 15 × 45, यहाँ आ जाएगा 150। 10 चौक 40, नीचे क्या आएगा? 40, और इधर जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 150 × 40। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 चौका 60। ठीक, और डबल जीरो है लास्ट में, तो कितने आ गई? 6000। तो शुरुआत में कितनी संख्या थी गांव की? 6000 थी। निवासियों की संख्या कितनी थी? 6000। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, देखो बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूँ, हर एक चीज लिखकर। और ये सवाल जो हो ना, सच बताऊं, ये 20-20 सेकंड के क्वेश्चन है बस। ऐसा नहीं कि ये बहुत टाइम लेंगे, 20-20 सेकंड के। यहाँ तो मैं समझा रहा हूँ तो आराम से बता रहा हूँ आपको। एग्जाम में आप 20 से 25 सेकंड में इन क्वेश्चनों को उड़ाओगे। करो छठा क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि x की आय y की आय से 60% अधिक है और y की आय z की आय से 40% अधिक है। x की आय z की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? देखो थोड़ा ध्यान से समझना है इस प्रकार के क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि x की आय y की आय से 60% अधिक है। ठीक, y की आय से, अगर y की आय 100 मान ली हमने, इससे 60% अधिक कह रहा है x की आय, यानी ये हो जाएगी x की 160, यही कह रहा है। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है? यानी y की आय, ठीक है, z की आय से 40% अधिक है। देखो z की आय अगर हमने मान ली 100, तो इससे 40% अधिक है y की आय, यानी कि इसका मतलब ये कितनी है? 140। ठीक है, अब देखो अगर मैं इनका यहां से रेशो निकालूं, यानी x और y का क्या रेशो आ रहा है यहाँ से? 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, ये आ गया। ठीक, और y और z का क्या रेशो आ रहा है यहाँ से? यानी 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10। अब देखो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। y यहाँ 5 है लेकिन यहाँ y 7 है, तो इसका मतलब इनके जो रेशो है ये मेंटेन नहीं है, यानी इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हमें इन रेशो को मेंटेन करना पड़ेगा। अब देखो मेंटेन कैसे करेंगे, अब थोड़ा ध्यान से समझना है। 8 5 यानी कि कैसे, यहाँ y कितना? 5 और यहाँ y 7। अगर देखो दोनों तरफ, यानी इसमें अगर मैं 7 से ऊपर और 7 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ y हो जाएगा 5 7 35। अगर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ y हो जाएगा 7 5 35। तो ये रेशो हमारे इस प्रकार क्या हो जाएंगे? मेंटेन हो जाएंगे। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ से x और y के रेशो क्या आ गए? 8 7 56 ये और 5 7 35 ये। ठीक, यहाँ से क्या आया? y और z का रेशो, यानी 7 5 35 और नीचे 5 5 25। तो अब बराबर हो गए, y भी 35 है, यहाँ भी y 35 है। अब क्या पूछा था? x क्या है? z की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? x की आय है 56, ठीक, z की आय है 25, तो ये कितने प्रतिशत अधिक है? 56 में से अगर मैं 25 घटाऊंगा तो 31 आएगा, तो 31 ये अधिक है। परसेंटेज में बताना, वो भी z से कंपेयर करके। z क्या है? जो कि 25, और मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 100 से। ठीक, ये आ जाएगी परसेंटेज में।
25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 31 में, यानी कि 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो 124%। तो कह सकते हैं जो x क्या है वो z क्या है से 124% अधिक है, जो कि दिया है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल मैंने बेसिक से बताया है। करो 7वां क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहे हैं कि दो प्लम्बर एक्स और वाई को उनके नियोक्ता द्वारा प्रतिदिन कुल रुपए 660 का भुगतान किया जाता है। यदि वाई को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान एक्स को किया जाता है, तो वाई को प्रतिदिन कितना भुगतान किया जाता है। देखो यहाँ मैं बिल्कुल बेसिक से क्यों समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो दिल्ली पुलिस में अगर मैं बात करूँ, एग्जाम में टाइम सफिशियंट रहता है, ऐसा नहीं कि टाइम की शॉर्टेज रहेगी। तो आप अगर क्वेश्चन कोई सोल्व नहीं हो रहा तो आप बेसिक से भी करोगे ना, तब भी आप कर लोगे, क्योंकि टाइम की कोई कमी नहीं होती। मतलब अगर आप ठीक तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक तरीके से तैयारी कर रहे हो, ठीक मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपका ये लेवल तो आ ही जाएगा कि वहां आप पूरे के पूरे क्वेश्चन कर ले जाओ। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो बेसिक से करोगे तब भी कर ले जाओगे। देखो दो प्लम्बर जो एक्स और वाई, ठीक, उन्हें प्रतिदिन कितने रुपए मिलते हैं टोटल, वो मिलते हैं 660, यही बोला है। अब क्या कह रहा, लेकिन y को भुगतान की गई राशि का 120% x को मिलता है, यानी जो y है इसका 120% वो मिलता है x को। यहां से हम x और y का रेशो निकाल सकते हैं। देखो जो 120% है इसके नीचे लगा लूंगा 100 परसेंटेज को हटाने के लिए, ये x है, इधर पहुंच जाएगा y नीचे ये, तो यहाँ से x और y का रेशो क्या आएगा, देखो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगी, 2 से भी काट सकते हैं, यानी 2 छिक्का 12 और 2 पंजे 10, ये आ गया x और y का रेशो। अब देखो यानी इनकी आय का रेशो आ गया जो इन्हें प्रतिदिन मिलते हैं, तो टोटल मिलाकर कितने मिलते हैं ना, 6 5 11। ठीक, 11 की वैल्यू क्या है, ये 660, दोनों को मिलाकर मिलते हैं एक दिन में कितने, 660। तो जो 11 की वैल्यू है वो कितनी है, 660। ठीक, यहां से अगर मैं एक की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी, 11 छिक 66, 60 आ गई। क्या पूछा था, y को प्रतिदिन कितना भुगतान किया जाता है, तो देखो y को मिलते हैं 5, तो हमें 5 की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ क्या कर दूंगा मैं, 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगी 5 की वैल्यू, 5 छंग 30, 300 आ जाएगी। तो y को मिलते हैं प्रतिदिन 300 रुपये। तो 300 किस में है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। और देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, कोई ऐसा नहीं कि मैंने अपने पास से क्वेश्चन बनाए, नहीं, सारे प्रीवियस ईयर हैं और इस टाइप के ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। करो 8वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है यदि किसी संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है। उस संख्या का क्या निकालना है, 60% कितना है ये बताना। देखो इसके मैं दो तरीके बताऊंगा, एक एडवांस लेवल, एक बिल्कुल बेसिक से। किसी संख्या का 60%, देखो कोई जो संख्या हमने मान ली वो संख्या थी x, इसका 60%, इसका 60% का मतलब ये होगा, यानी कि 60/100, ये होगा 60%। ठीक है, इसके 60% में क्या जोड़ा, 120 जोड़ा, यही कह रहा है। 120 जोड़ने पर ये जो बन जाती है संख्या स्वयं बन जाती है, यानी खुद ही जो संख्या वो प्राप्त हो जाती है हमें, यानी वो x प्राप्त होती है ये। ठीक, यानी परिणाम स्वरूप वह संख्या प्राप्त हो जाती है हमें अगर उसका 60% में 120 जोड़ दें। आप इसे सोल्व कर लेंगे। देखो ये क्या, यानी x 0 से 0 खत्म, 2 से भी काटेंगे तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी ये आ जाएगा 3x/5। ठीक, इधर क्या 120, इधर क्या x, और मैं इसे इधर भेजूंगा तो इधर बचेगा क्या 120, इधर क्या x, इधर हो जाएगा माइनस का 3/5 x। ठीक, इधर 120 है ये। अब देखो 5x में से 3x जाएगा तो इधर बचेगा 2x और नीचे क्या 5। अब देखो 2 से मैं काटूंगा, इधर बचेगा 60 और मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 में, तो 5 छंग 300, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 300। तो आ गई x की वैल्यू। अब क्या पूछा था, हमें संख्या का 60% बताना, तो संख्या क्या आ गई हमारी 300, तो 300 का क्या बताना, हमें 60% बताना बस, तो 60% निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 तिया 18, तो 60% कितना है, 180 आया। तो 180 किस में दिया है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अब देखो इसका एक बेहतर तरीका, मतलब इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। वो कैसे, इसने कहा किसी संख्या का 60% को 120 में जोड़ा जाए तो वो संख्या खुद प्राप्त हो जाती है। खुद का मतलब संख्या अपने आप में होती है 100%। ठीक है, 100% होती है, तो इसका मतलब जब संख्या का 60% हमने दिया है उसमें हम 120 जोड़ रहे हैं तो संख्या खुद प्राप्त हो रही है, इसका मतलब संख्या 100% प्राप्त हो रही है हमें। तो इसका मतलब जो 120 है वो 40% की वैल्यू है। ठीक है, यानी 60% में 40% जोड़ेंगे जब तक 100% मिलेगा हमें, तो इसका मतलब जो 40% हमने जोड़ा है वो क्या कह रहा है, 120 कह रहा है। 120 जोड़ने पर वो संख्या खुद प्राप्त हुई है, तो इसका मतलब जो 40% की वैल्यू है
वो है 120। अब हमसे क्या पूछा था, 60% की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ से डायरेक्ट 60% की वैल्यू निकालेंगे। देखो 4 से अगर मैं इसे काटूंगा तो यहाँ बचेगा 10%, तो 10% की वैल्यू आ जाएगी 4 × 12 30। हमें निकालेंगे 60%, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से, तो इधर क्या बचेगा 60%, इधर आ जाएगा 6 × 18 180। तो चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो सिर्फ 2 लाइन में। ठीक, ये समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो बेसिक से जाइए, कोई बात नहीं है, बस क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए। करो नोवा क्वेश्चन। हालांकि आप पे देखो जो एडवांस मेथड है वो आने चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करना है एग्जाम में, तो वहाँ टाइम की भी कमी रहती है। ठीक, तो आप कोशिश करा करो, देखो पहले तो कोशिश करा करो बेसिक से समझने की, क्योंकि बेसिक से जल्दी आएगा। जब बेसिक से आप समझ गए फिर उसका एडवांस जो तरीका है उसे भी समझा करो। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो पिछले बचत से 20% अधिक बचाता है, उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि बतानी है हमें। देखो मासिक आय हमने मान ली 100, ठीक है, तो जो इनकम होती है वो क्या होती है, यानी सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, यानी बचत प्लस खर्चा, ये होती है इनकम। ठीक, इसने क्या बोला है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है। ठीक, तो 30% बचाता है यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है। पहले जब उसकी 100 रुपए इनकम थी तो बचा कितना रहा था, ये देखो इनकम थी, वो बचा रहा था 30%, यानी 30 बचा रहा था, यानी सेविंग थी उसकी पहले 30। ठीक है, अरे एक्सपेंडिचर कितना होएगा उसका, खर्चा 70 होएगा, सिंपल सी बात है, और उसका जो एक्सपेंडिचर था वो था 70। ये थी उसकी पहले की इनकम, सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। अब क्या कह रहा है, यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाए, यानी इनकम में अगर उसकी 20% की वृद्धि हो जाए, यानी 20 की हो जाएगी वृद्धि, 100 का 20% 20 ही रहेगा, तो क्या कह रहा है, पिछली बचत में 20% अधिक बचाता है, यानी सेविंग में उसकी 20% की वृद्धि होती है। ठीक, इनकम में अगर जब 20% की वृद्धि करता है तो सेविंग में भी उसकी क्या हो जाती है, 20% की वृद्धि होती है। तो सेविंग में जब 30 का अगर मैं 20% निकालूंगा तो यहाँ से क्या आएगा, 6 आएगा, 3 दूनी 6 ये, तो इसका मतलब सेविंग में उसकी 6 की वृद्धि हुई है। तो हमें बताना उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सिंपल सी बात है, जब इनकम में तो ये इनकम बढ़ी है 20 रुपए से, सेविंग बढ़ी है 6 रुपए से, तो खर्चा कितने से बढ़ा होगा, खर्चा 14 रुपए से बढ़ा होगा, क्योंकि 20 में से जब 6 जाएगा तो 14 बचेंगे। इसका मतलब जो खर्चा हमारा 14 रुपए से बढ़ा है। ठीक, ये बताना है परसेंटेज में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है खर्चे में। खर्चा था हमारा पहले 70, 70 में हमें 14 की वृद्धि हुई है, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 14 पंजे 70 और 5 से अगर मैं इसे काटूंगा तो 20 बार। ठीक, तो 20% की क्या हुई है, हमें खर्चे में वृद्धि हुई है। तो 20% किसमें दिया, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो ऐसे करते हैं, मैंने आपको बता दिया। समझ में आया या नहीं आया? देखो नहीं आया तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। इसमें बोला था जो इनकम है उसमें वो 30% बचाता है, यानी इनकम हमने मान ली 100, 30% बचाता है, मतलब 30 रुपए बचाता है तो 70 वो खर्च करता है। ठीक है, अब उसने कहा इसके इनकम में हुई 20% की वृद्धि, यानी 20 रुपए की हुई वृद्धि। ठीक, और सेविंग में हुई है उसकी 20%, यानी सेविंग में 20% की वृद्धि हुई है, तो सेविंग का जब 20% निकालेंगे 6 आएगा, तो सेविंग में हुई है 6 रुपए की वृद्धि। जब इनकम में हुई है 20% की, 20 रुपए की वृद्धि, सेविंग में हुई है 6 रुपए की वृद्धि, तो खर्चे में कितने की हुई होगी, ये 20 में से 6 घटाएंगे तो 14 रुपए जो बचे हैं वो खर्चा ही होगा, तो 14 रुपए की वृद्धि हुई है खर्चे में। लेकिन हमें निकालना परसेंटेज में कि कितने परसेंट से खर्चा बढ़ा है, तो 14 रुपए बढ़ा है 70 पर, क्योंकि पहला खर्चा था 70, तो 14 रुपए बढ़ा है 70 पर, इसे हमें परसेंटेज में निकाल लेंगे जो कि आ जाएगा 20%। ठीक है, आया आप समझ में? नहीं आया, बढ़ो आगे, करो 10वां क्वेश्चन एक बार खुद। इसमें कह रहा है कि 1988 में एक शहर की जनसंख्या 50,000 थी, एक वर्ष में यानी 1989 तक इसमें 25% की वृद्धि हुई, अगले वर्ष यानी कि 1990 में इसमें 30% की कमी आई, अगले वर्ष यानी 1991 में इसमें 40% की वृद्धि हुई। तो हमें 1991 के अंत में जनसंख्या कितनी है ये बतानी है। देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। संख्या जो थी पहले वो थी 50,000, ठीक, ये 50,000, ठीक है, अगले साल 25% की होगी वृद्धि, 25% का मतलब 5/4 यही होता है। अब कह रहा है कि फिर अगले साल 30% की होगी कमी, 30% का मतलब 70%, यानी कि 7/10। ठीक है, अगले वर्ष फिर इसमें क्या होगी 40% की वृद्धि, यानी 140%, 140% का मतलब 7/5। यही बतानी है कि कितनी जनसंख्या बची, ये बची है। अब इसे सोल्व कर लेंगे बस। देखो एक जीरो से एक जीरो खत्म, ठीक है, 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 5 चौक 20, यानी नीचे हो जाएगा 20, यानी 5 पंजे 25, 3 जीरो ये
और ठीक मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, नीचे क्या बचा हमारा 4 पंजे 20, ये एक जीरो से एक जीरो इसे खत्म कर लेंगे। ठीक है, 2 से अगर मैं इसे काटूंगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और एक जीरो एरी और 7 सत्ते 49। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई 7, 7 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 जीरो जीरो, 7 पंजे 35 को 5 का हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17 को 7 का हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, ये आया मल्टीप्लाई 7। फिर 7 से मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी, यानी 7 जीरो जीरो, 7 पंजे 35 को 5 का हासिल 3, 7 सत्ते 49 और 3 52 को 2 का हासिल 5, 7 अट्ठे 56 और 5 61। तो ये है ऑप्शन में हैगा 61 250। तो 61 250 दिया ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या हमारा सही है। बढ़े आगे, बढ़ो, यानी 11वां क्वेश्चन करो आप। इसमें कह रहा है कि पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, इस वर्ष संख्या में 20% की कमी आई है। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175% है, तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं? बेहतरीन क्वेश्चन, एक बार खुद करो इसे आप। ठीक है, अब देखो थोड़ा ध्यान से समझना है। इसमें बोला है कि पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, यानी पिछले साल, और इस वर्ष संख्या में 20% की कमी आई है। देखो पिछले वर्ष थे 610 लड़के, इस बार क्या आई है 20% की कमी लड़कों में। तो इसका मतलब इस बार जो लड़के हैं वो कितने हैं? इसका अगर हम 20% कम कर दें इसमें, यानी 80% बचेंगे, यानी कि 4/5। और मैं इसे निकालूंगा तो 5 से अगर मैं काटूंगा 610 को, यानी 5 एकम 5, ठीक 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10 और मल्टीप्लाई 4, 4 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ये आ गए। यानी इस साल जो लड़के हैं वो हैं 488। ठीक, 488, ये क्या है? बॉयज। ठीक है, अब क्या कह रहा था, इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175 है, यानी कि जो गर्ल्स हैं, ठीक, जो बॉयज हैं उनका 175% है। ये 175% का मतलब 175/100 ये। तो यहां से हम गर्ल्स और बॉयज का क्या निकाल लेंगे? रेशो निकाल लेंगे, यानी 175/100। ठीक है, इसे अगर हम काटेंगे 25 से कट जाएगा, यानी कि गर्ल्स अपॉन बॉयज का रेशो क्या आ जाएगा? 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100, ये आ गया, इनका रेशो आ गया। ठीक है, तो बॉयज कितने हैं? 4 है। अब बॉयज कितने थे? 488। तो इसका मतलब 4 की वैल्यू जो है, 4 की वैल्यू जो है वो कितनी है? 488। हमसे क्या पूछा है? गर्ल्स की संख्या बतानी है, यानी कि 7 की वैल्यू बतानी है। ठीक, 7 गर्ल्स। तो यहां से अगर मैं इसे काट लूं, यहां बचेगा 1, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। हमें निकालनी है 7 की वैल्यू, क्योंकि 7 रेशो क्या है? गर्ल्स। तो दोनों तरफ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 7 से। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7 दूनी 14 को 4 का हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 7 एकम 7 और 1 8। तो गर्ल्स कितनी है? 854। तो 854 दिया है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? यानी सी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? ये बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम जबरदस्त। बढ़े आगे, देखो अब है नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, करो एक बार खुद। ठीक है, देखो आपको खुद करना है, ऐसा नहीं कि वीडियो देखनी है, आप कलम आपको चलाना है कंटिन्यू। ठीक, चाहे आप पर गलत हो लेकिन करना जरूर आपको स्वयं। इसमें कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और 20% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो विजयी उम्मीदवार ने कितने मतों के बहुमत से चुनाव जीता? ठीक है, अब देखो थोड़ा मैं इसे डायरेक्ट करवाऊंगा। देखो कुल मत जो थे वो थे 7500, ये 7500 कुल मत कितने थे? 7500। अब देखो क्या बोला उसने, 20% मत है अवैध, इसका मतलब 80% मत जो है वो है लीगल, यानी वैध। तो जब इसका 80% निकालेंगे 4/5, ये आ गए हमारी लीगल वोट। अब इसने क्या बोला? 55% जो वैध मत है वो एक को मिले, यानी 55% अगर एक को मिलेंगे तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 45%। ये तो इसका मतलब ये जीतेगा। ठीक, क्योंकि ये कम है, कितने से वोटों से जीतेगा? 10% वोटों से जीतेगा। ठीक, लीगल वोट का 10% वोटों से जीतेगा। तो यही बताना था कितने मतों के बहुमत से चुनाव जीता गया। तो इसका मतलब लीगल वोट तो हमारे पास आ गए। अगर मैं इसकी डायरेक्ट यहाँ से 10% की वैल्यू निकाल दूं, यानी 1/10, ये हमारे इतने मतों से वो जीते। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, अब सोल्व कर लो।
देखो 4 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 0 0 4 0 0 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2 4 से 7 28 और 2 30 और नीचे क्या आ जाएगा 10 पंजे 50। ये देखो 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से अगर मैं काटूंगा तो 5 छंग 30, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 600। तो 600 वोट से वो जीता है, जो कि दिया है ऑप्शन सी में। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। अगर देखो नहीं समझ में आया तो एक तरीका और देखो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा आप। कुल मतों की संख्या 7500। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो कुल मत हमने माने 100। ठीक, थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाओ। अब इसने बोला 20% मत अवैध है, तो 20% अगर मैं इसमें से निकालूंगा तो इसका मतलब 80 वोट जो बचे वो है लीगल। अब इसमें से 55% नहीं, इसका 55% मिला एक को। ठीक है, जब मैं 80 का 55% निकालूंगा, नहीं 80 का मैं 55% जब निकालूंगा तो यहाँ से क्या आएगा, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से काटूंगा 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 5 से काटूंगा 11, 11 चौक 44, तो क्या आएगा 44 आएगा। ठीक, तो इसका मतलब 44 तो मिले एक को, और दूसरे को कितने मिलेंगे, जब 80 में से मैं 44 घटाऊंगा, ठीक, तो यानी 10 में से 4 जाएगा 6, 7 में से 4 जाएगा 3, तो दूसरे को मिलेंगे 36। तो इसका मतलब ये जीतेगा और ये हारेगा। अब दोनों ये कितने वोटों से जीता, ठीक, मतलब देख सकते हैं ये जो जीतेगा कितने वोट से जीतेगा, यानी 44 में से 36 घटाएंगे, 14 में से 6 जाएगा 8, ठीक, बस 8 से 8 वोटों से जीतेगा। ठीक, तो अब देखो जो 100 की वैल्यू है, अगर मैं इसे मिटाऊं क्योंकि ये तो रफ कार्य है हमारा, 100 क्या हमने टोटल वोट माने, तो 100 की वैल्यू जो है वो कितनी है 7500, जो कि यही है टोटल वोट 7500। अब हमें क्या निकालना है, कितने मोहम्मद से, कितने मतों के मोहम्मद से चुनाव जीता, तो 8 से जीता वो, तो हमें 8 की वैल्यू निकालनी है। देखो 2 0 से 2 0 खत्म, तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ गई 75 आ गई। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दूंगा मैं, 8 से 8 की वैल्यू निकालने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 8, मल्टीप्लाई करूंगा 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 8 सत्ते 56 और 4 60, तो क्या आ गया अब भी 600। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो देखो सबसे बेस्ट मेथड तो यही था। ठीक है, लेकिन मैंने बताया था कि इस सीरीज को करवाने का मतलब हमारा यही है कि हर संभव मैं प्रयास करूंगा अच्छे से अच्छा आपको समझाने के लिए। ठीक है, मतलब बेसिक से बताऊंगा, एडवांस मेथड भी बताऊंगा, जितने बेहतरीन मेथड होते हैं सारे बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट नहीं है, इसमें मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा। करो 13वां क्वेश्चन खुद एक बार। देखो इसमें कह रहा है कि पी और क्यू का वेतन मिलाकर 2000 है। पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है और क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान है तो पी का वेतन क्या है। देखो पी और क्यू का वेतन मिला के कितना दिया 2000। ये अब क्या कह रहा है, पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। पी अपने वेतन का जब 95% खर्च करता है तो बचाता कितना हो 5%। ठीक है, क्यों अपने वेतन का 85% खर्च करता है, जब 85% खर्च करता है तो बचाता कितना है वो क्यों, क्यों बचाता है 15%। ये दोनों क्या की बचत, ये बचत दोनों की क्या है समान है। ठीक है, यही बोला है उसने क्वेश्चन में। यहां से क्या निकाल लेंगे हम, पी और क्यू का क्या आ जाएगा, यहां से रेशो आ जाएगा। देखो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगी तो इधर बचेगा 15 और नीचे आ जाएगा 5, ये आ गया। 5 से भी काट सकते हैं तो यहाँ से पी और क्यू का रेशो क्या आ जाएगा 5 या 15 यानी कि 3:1, ये आ गया इनका। ठीक है, वेतन का अनुपात 3:1। अब देखो मिलाकर आए थी 2000, ठीक, यानी 3 और 1 4, तो 4 की वैल्यू जो है, ठीक, वो कितनी है 2000। ये ठीक, हमसे क्या पूछा है, पी का वेतन बताना है। पी का वेतन है 3, ठीक, 3:, तो 3 की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं 4 से काट दूंगा डायरेक्ट, यहाँ बचेगा 1, 4 पंजे 20, यहाँ बचा 500। हमें क्या निकालनी है 3 की वैल्यू। ठीक, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 एकम 3 यानी 3 पंजे 15, तो 1500। तो पी की जो इनकम है वेतन वो कितना है 1500। 1500 दिया है किसी में, दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन सी। तो समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अब बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन यानी कि सेकंड लास्ट। करो एक बार खुद। देखो इसमें कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी से खरीदार को रुपए 160 में 2.5 किलोग्राम अधिक प्राप्त होती है। प्रति किलोग्राम चीनी का वास्तविक मूल्य कितना है। बेहतरीन क्वेश्चन, एक बार खुद सोल्व करो इस क्वेश्चन को। देखो इसमें कह रहा है कि चीनी का जो मूल्य है उसमें 20% की अगर हम कमी कर दें
तो 160 रुपए में वो 2.5 किलो चीनी अधिक खरीद पाएगा। तो हमें क्या बताना है, प्रति किलोग्राम चीनी का जो वास्तविक मूल्य है वो बताना है। हुआ या आपका ये नहीं, ये बताओ। देखो अब मैं इसका बेस्ट मेथड बताऊंगा एकदम। ठीक, पहले तो आपको पता होना चाहिए जो चीनी का मूल्य है, जैसा प्राइस 20% की उसमें कर रहा कमी। ठीक, 20% की, 20% का मतलब 1/5, यानी कि कह सकते हैं पहले अगर प्राइस 5 था तो घटकर कितना हो गया 4, 20% की उसने कमी कर दी, यही बोल रहा है। अब देखो जब प्राइस इतना हो गया तो जो खपत है यानी कंजम्पशन वो इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अगर खर्चा समान रखना है तो, क्योंकि देखो खर्चा का जो फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर का वो होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, ये होता है। अगर हमने प्राइस बढ़ाया है, ठीक, हमें रखना खर्चा समान, तो कंजम्पशन को हमें घटाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं अगर प्राइस का रेशो 5:4 आ गया, और हमें खर्चा रखना सेम, ठीक, तो हमें कंजम्पशन इसका रिवर्स कर देंगे, यानी कंजम्पशन 4:5 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से फिर प्राइस यानी एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा हमारा, समान हो जाएगा, क्योंकि 5 चौक 20, यहाँ भी 20 आएगा, 4 पंजे 20, यहाँ भी 20 आएगा। तो ये होता है इसका मतलब कंसेप्ट, क्योंकि मैंने बताया था कि कंसेप्ट में साथ के साथ बताऊंगा। तो देखो कंजम्पशन है वो क्या हो जाएगा इसका रिवर्स, यानी कि 4 था पहले 5 हो गया। ठीक, अब देखो यही बोला था उसने, कंजम्पशन का मतलब खपत। ठीक, तो कितने से बढ़ा है, 1 से बढ़ा है। ठीक, 1 से बढ़ा है वो, खपत कितने से बढ़ा है, 1 से बढ़ा है। तो जो 1 से बढ़ा है यानी कि 2.5 किलोग्राम अधिक खरीद पाता है। जो 1 की वैल्यू है यही तो है 2.5 किलोग्राम। ठीक, तो 1 की वैल्यू जो है वो है 2.5 किलोग्राम। अगर मैं यहां से 4 की वैल्यू निकालूं तो दोनों तरफ यानी कि 2.5 में 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 10 केजी। तो कह सकते थे 4 ये नहीं, पहले वो 10 केजी चीनी खरीद रहा था। 10 केजी कितने रुपए में, 160 में, यानी 160 में वो 10 केजी चीनी खरीद रहा था। हमें बताना 1 केजी का मूल्य, तो 1 केजी के मूल्य बताने के लिए हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, यानी 16 केजी। ठीक, यानी ये क्या आया 16 रुपए पर केजी आया। दिया 16, ये रहा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा सही। अब थोड़ा ध्यान रखना है, ये तो पूछा वास्तविक मूल्य, ऐसा ही पूछ सकता है कि बाद का मूल्य क्या होगा। ठीक है, मतलब जो हमारा प्राइस है उसमें कमी करने के बाद जो मूल्य है, ठीक है, मतलब 1 किलोग्राम चीनी का वो बताओ। तो वो क्या था हमारा बाद का 5, तो यहाँ से 5 की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन 2.5 के अगर 5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 पंजे 125, क्या आएगा 12.5, यानी इसका मतलब अब बाद में वो 12.5 किलोग्राम चीनी खरीद पा रहा है 160 रुपए में, यानी 160 रुपए में कितनी खरीद रहा है 12.5। यहाँ से निकाल लेंगे 1 किलोग्राम का मूल्य। अब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, ठीक, मैं जब बता रहा हूँ कि जब इसका यानी बाद का मूल्य पूछे अगर वो, ठीक है, तो इसे यानी ऊपर हो जाएगा क्या 1600, नीचे हो जाएगा 125, काट सकते हैं कट जाएगा, 25 चौका 100 यानी कि 16 इंटू 4, यहाँ 25 पंजे 125, मल्टीप्लाई करूंगा 16 चौका 64, ठीक, 5 से डिवाइड करूंगा यानी 5 एकम 5, ठीक, और 5 दूनी 10, फिर 5 अट्ठे 40। तो बाद का जो मूल्य आ जाएगा चीनी का 1 किलोग्राम का वो आएगा 12.8। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 16 आया, ठीक, 20% की कमी कर रहा तो 16 का हम क्या निकाल देंगे, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यानी बाद का अगर वो पूछता, ठीक, यानी बाद में जो चीनी का कितने रुपए प्रति किलोग्राम है, तो 16 है, इसका सीधा 80% निकाल दो, इसमें 20% की कमी कर दो, अगर मैं इसका 80% निकालूंगा यानी कि 4/5, ठीक, यानी 16 चौका 64, और 5 से डिवाइड करूंगा यहाँ से भी क्या आएगा 12.8, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, देखो मैंने कितनी सारी चीज बताई है इस क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब कंसेप्ट वगैरह सारी चीज बता दी है कि क्या क्या क्वेश्चन में पूछ सकता है एग्जामिनर। करो लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, करो एक बार खुद। देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक बेईमान विक्रेता का दावा है कि वह सामानों को उनके क्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह 918 ग्राम वजन तोल रहा है। उसका लाभ प्रतिशत 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित क्या है, मतलब हमारा अप्रोक्स वैल्यू आएगी, मतलब पॉइंटों में आएगी। करो एक बार खुद। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे ज्यादातर कहाँ कंफ्यूज होते हैं वो देखो एक बार। ठीक है, ज्यादातर बच्चे देखो कहाँ कंफ्यूज होते हैं, मैं अब बताऊंगा। इसमें कह रहा था जो दुकानदार है यानी बेईमान जो दुकानदार है वो दावा कर रहा है कि क्रय मूल्य पर वो अपनी वस्तु बेचेगा, लेकिन वो क्या कर रहा है तोल में बेईमानी कर रहा है। ठीक, जिसके कारण उसे लाभ हो रहा है वही बताना।
तो यानी कि कह सकते हैं वो 918 ग्राम वजन तोल रहा है बजाय किसके 1000 ग्राम के बजाय। तो यहाँ से बेईमानी कितने ग्राम वजन की कर रहा है, 1000 में से जब 918 घटाऊंगा मैं तो यहाँ से आएगा 82 ग्राम। 82 ग्राम वजन की वो बेईमानी कर रहा है। अब देखो ज्यादातर बच्चे इसमें क्या करेंगे, जब 82 ग्राम वजन की बेईमानी कर रहा है, परसेंटेज में निकालना है कि जो लाभ यानी 82 ग्राम को लाभ हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो क्या करेंगे 1000 पे निकाल देंगे इसे, नहीं अब मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, ठीक यहाँ से आ जाएगा 8.2 परसेंटेज। तो वो क्या करेंगे 8.2 दिया है, इसमें तो हालांकि नहीं दिया, तो 8.2 मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, जो कि गलत है। क्योंकि ध्यान रखना जब 82 ग्राम का उसे लाभ हो रहा है ना, वो 1000 ग्राम पर नहीं हो रहा, वो 918 ग्राम पर हो रहा है, 918 ग्राम पर। ये है कंफ्यूजिंग पॉइंट, तो इस प्रकार का इसे ध्यान रखना है बस। तो यहां से निकाल देंगे परसेंटेज में, ये आ जाएगा उसका लाभ परसेंटेज, ठीक है। अब सोल्व करते हैं, देखो इसे सोल्व करेंगे, यहां से क्या आ जाएगा, ये 2 से अगर मैं काट लूंगा यानी 41, ठीक, डबल जीरो ये आ गई, 4100 बन गया। 2 से काटूंगा, 2 चौक 8, 1 9, 2 पंजे 10 और 2 निम 18, ठीक है। तो नीचे क्या आ गया 459 आ गया। इसका मतलब हमेशा देखो करना ही पड़ेगा, यानी कि पॉइंटों में वैल्यू आ रही है वो भी अप्रोक्स, तो इसका मतलब इसे सोल्व करना पड़ेगा। 459 है, ठीक, 4100 यानी कि देख सकते हैं 8 बार कितनी, यानी 459 का अगर मैं मल्टीप्लाई 8 में करूं, 8 ने 72 को 2 का हासिल 7, 8 पंजे 40, 7 47 को 7 का हासिल 4, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 36, ये आएगा 36 72, ये तो होगा 8 गुना। अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता तो इसका मतलब क्या जुड़ जाता है इसमें, 459 और जुड़ जाता। 9 2 11, 7 5 12, 1 13, 6 4 10, 1 11, 3 और 1 4, जब आता 41 से 31, ये तो ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब 8 बार ये जाएगा, तो 8 बार ही जाएगा 8, ठीक है। 8 पॉइंट करके कुछ आएगा, तो 8 पॉइंट करके कुछ देखो ऑप्शन बी में ही दिया है, यानी इसे पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। हमारी जो वैल्यू आएगी वो 8 पॉइंट करके कुछ आएगी, तो 8 पॉइंट करके कुछ परसेंटेज का उससे क्या होगा, लाभ होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया 8.93। तो कह सकते हैं 8.93 आएगा। आप इसे सोल्व भी करके देख लेना, ठीक है। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन, ठीक है। बताना कि वीडियो कैसी लगी है। और देखो मैं सच कह रहा हूं कि अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको बहुत ही लाभ होगा। एग्जाम जब होएगा उसमें आप देखना आप कितना बढ़िया स्कोर करोगे, 15 के 15 कर पाओगे आप, क्योंकि नॉर्मल सा मैथ आता है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, कौन से टफ है, ये ज्यादा बड़ी बात है ना, करना कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करो, क्यों नहीं कर सकते, आप बहुत बढ़िया स्कोर कर पाओगे। अगर देखो आप 15 के 15 सही कर दोगे ना दिल्ली पुलिस के एग्जाम में मैथ को, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कहीं ऊपर ले जाएगा और बच्चों से आपको। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं मैथ में तो 9 से 10 ही कर पाते हैं, क्योंकि मैथ को वो कम ध्यान देते हैं, क्योंकि मैथ का वेटेज इसमें क्या होता है, कम होता है। 15 क्वेश्चन आते हैं तो मैथ पर वो कम ध्यान देते हैं, और ज्यादातर एस्पिरेंट मैथ में वीक भी होते हैं, ठीक है। और अगर आप ठीक कर पाओगे मैथ में तो 4 से 5 नंबर तो आप यहीं बढ़ा लोगे अपने, ठीक है। तो बताना वीडियो कैसी लगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।